कुदरत की मार या इंसान की बेवकूफ़ी। मर्यादाएं चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी का लेख है। कुदरत की मार या इंसान की बेवकूफ़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के 5 गांव तानीपारी, सालानल, जलनल, तनहल और थनलोट, जो कि कृतपुर मनाली हाईवे पर पड़ते हैं, के लोगों ने ऊंची शिकायत की है कि NHAI द्वारा सड़कों को चौड़ा करने के लिए जो अवैज्ञानिक और लापरवाह तरीका अपनाया गया है, उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। 4 साल पहले इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था। तब से मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है और अब कृषि भूमि के नीचे की तरफ फिसलना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जलनल गांव के शोभा राम भारद्वाज का कहना है कि उनके विरोध के बावजूद कंपनी ने पहाड़ को सीधा काटा है, विस्फोटक लगाकर सड़क बना रही है और यह परवाह नहीं की गई कि ऊपर बसे गांव का क्या होगा। परिणाम है कि कई गांव वासियों को घर छोड़ना पड़ रहा है। यह भी शिकायत है कि NHAI उनकी हाल के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। न राहत दी गई और न ही पुनर्वास का ही प्रबंध किया गया है और न ही हिमाचल सरकार ने ही मामले का संज्ञान लिया है। पिछले कुछ सप्ताह में हिमाचल में मंडी, उत्तराखंड में धराली और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। हिमाचल में पिछले कुछ सप्ताह में 3 दर्जन जगह बादल फटने की खबर है। 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 400 सड़क टूट चुकी हैं। 2017 के बाद किए गए कई सर्वेक्षण बताते हैं कि पश्चिम हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ते तापमान को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को ऊपर से अचानक आया पानी रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। कई लोग अभी भी लापता हैं। 150 से अधिक घर वाला गांव मलबे में दफन हो गया है और नक्शे से ही गायब हो गया है। पूरी हर्सिल घाटी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी गंगोत्री हवाई वे कई जगहों से धंस गया है। धराली के 9 दिन बाद किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चौसीती गांव पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। यह मर्चेल माता मंदिर की यात्रा का पहला पड़ाव भी है। बहुत से यात्रियों को भी पानी बहा ले गया। यहाँ 1800 से 3900 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं। जब भी बादल फटता है तो पानी तेजी से सब बहा कर ले जाता है। अब धराली में भी किश्तवाड़ में भी राहत के काम जोर शोर से चल रहे हैं, पर सवाल है कि क्या इस तबाही से बचा जा सकता था? क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा ही है या इंसान की बेवकूफ़ी का भी परिणाम है?
पहाड़ी प्रदेशों में बरसात में बाढ़ और भूस्खलन की शिकायतें पुराने समय से आ रही है। जब सड़कें नहीं बनती थी या परियोजनाएं नहीं बनती थी, तब भी पहाड़ियाँ गिरती थी, रास्ते बंद होते थे। पर जिस तरह आज हम तबाही देख रहे हैं कि गांव के गांव ही बह गए हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। बड़ी चेतावनी जून 2013 में केदारनाथ में मिली थी, जब विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से कई सौ गांव प्रभावित हुए थे और 6,000 लोग मारे गए थे। इस भयानक त्रासदी ने तो क्षेत्र का भूगोल का ही बदल दिया था। इस त्रासदी को 12 वर्ष हो गए, पर क्या हमने कुछ सबक सीखा है? पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं कि हम पहाड़ों की सीमाएं लांघ रहे हैं। इतना निर्माण हो रहा है और बहुत अनियंत्रित है कि ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। हिमाचल के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी की है कि अगर इसी तरह से अनियंत्रित विकास होता गया तो प्रदेश हवा में गायब हो जाएगा। बड़ी अदालत चेतावनी दे रही है कि विकास के नाम पर जो वहाँ हो रहा है उससे तबाही हो रही है, लेकिन प्रशासन की चाल और मानसिकता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहाड़ों के भूस्खलन, मकानों के गिरने, सड़कों के धंसने के लिए कुदरत नहीं इंसान दोषी है। नालों और निकास नालियों पर निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है और जब ऊपर से जोर पड़ता है तो सब बहाकर ले जाता है। शिमला इसकी प्रमुख मिसाल है। ढलानों पर ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं जो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। हर साल 2-3 इमारत गिरती है। लोग भी बिना अनुमति के नदी नालों के पास निर्माण कर लेते हैं जो बाढ़ में बह जाते हैं। मनाली में बिजली बोर्ड ने व्यास नदी के तट पर बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाया था, पर यह बाढ़ में बह गया। जगह का चयन ही गलत था। बढ़ती जनसंख्या, विकास को और टूरिज्म की मजबूरी के लिए निर्माण करना पड़ता है, पर कुछ तो नियम होने चाहिए और जो नियम है उनका पालन भी करवाना चाहिए। दोनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें इस मामले में कमजोर हैं। उन्होंने अवैध निर्माण के आगे समर्पण कर दिया है। आखिर में लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शिमला में सुबह के समय आए भूचाल से 16,000 मौतें और रात के समय 24,000 लोग मारे जाएंगे, क्योंकि असुरक्षित इमारतें गिर जाएंगी और लोगों के पास भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। शिमला उस क्षेत्र में स्थित है जो भूचाल का हाई रिस्क एरिया है। वैज्ञानिक विक्रम गुप्ता ने कहा है कि मैं उस दिन की कल्पना कर कांप जाता हूँ जब कभी शिमला में बड़ा भूचाल आएगा। हिमाचल सरकार टूरिस्ट संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करना चाहती है। जब कंक्रीट की इतनी इमारतें बनेंगी और धुआं उड़ाती लाखों गाड़ियां आएंगी जिनके लिए पार्किंग नहीं होगी, तो क्या होगा? विशेषज्ञ बहुत बार चेतावनी दे चुके हैं कि पहाड़ और बोझ नहीं उठा सकते। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर और विशेषज्ञ
ओम नारायण भार्गव ने लिखा है कि हिमाचल में अधिकतर जगह पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है और पानी मकानों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब भारी वर्षा होती है तो जमीन धंसने लगती है और इमारतों में भी दरारें आ जाती हैं। बोलो एक का। यही स्थिति दूसरे पहाड़ी राज्यों की भी है। विशेषज्ञ जी के भट्ट ने लिखा है कि इमारत जो 10 से 12 डिग्री ढलान पर बनाई जाती है उसे सुरक्षित समझा जाता है, पर अगर इमारतें 45 से 70 डिग्री ढलान पर लेटेंगी तो यह विनाश आमंत्रित करेगा। इन दोनों विशेषज्ञों के यह विचार 2 वर्ष पहले छपे थे, पर बार बार हो रहे हादसे बताते हैं कि कोई सबक नहीं सीखा गया। बदलते मौसम और जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है से भी स्थिति नाजुक बन रही है। दुनिया का कोई न कोई बड़ा शहर बाढ़ में डूबता रहता है। इस समय तो मुंबई डूबा हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुंदरयाल ने के अनुसार शिवलिक हिल्स जो जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं, हिमाचल का सबसे युवा और नाजुक हिस्सा है। इसकी इसकी चट्टानें और पत्थर सबसे कमजोर है, जो भारी पानी के दबाव को सह नहीं सकते। यही कारण है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं घट रही है और ऊपर से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटने से समस्या और विकराल हो गई है। जो वैज्ञानिक पहाड़ों का अध्ययन करते हैं वह दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों को छोड़कर हिमाचल का क्षेत्र मौसम के बदलाव से अधिक असुरक्षित और कमजोर है। केदारनाथ त्रासदी और चारधाम परियोजना की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 2 कमेटियां के अध्यक्ष रहे रवि चोपड़ा का कहना है कि इंसानी बस्तियां इन नदियों से दूर होनी चाहिए जिनमें बाढ़ आती है, पर जो फैसले करते हैं वह चेतावनी की घंटियों को अनदेखा कर देते हैं और पर्यावरण और भूभागीय संवेदनशील क्षेत्र में अस्थिर और नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर को धकेल देते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि हिमाचल के नाजुक क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण के घातक और भयंकर परिणाम भुगत रहे हैं। अगर हम सचेत न हुए तो मंडी में हुआ है या धराली में हुआ है या किश्तवाड़ में हुआ है, वह कहीं और भी दोहराया जाएगा।
हिमाचल में ही 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हमें विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, बिजली परियोजना चाहिए, पर अब पहाड़ बता रहे हैं कि अगर समझदारी से आगे नहीं बढ़े तो इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। पहाड़ बता पहाड़ बेहतर बर्ताव की पुकार लगा रहे हैं। हिमालय को केवल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार या पर्यटक क्षेत्र की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें सुरक्षित भी रखना है। बाबुओं की मानसिकता क्या है? मंडी के 5 गांव वासियों की दुर्गत से पता चलता है कि जिनकी लापरवाही के कारण यह 5 ग्रामवासी रिफ्यूजी बन गए हैं। उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? यह सब चलता है कि संस्कृति बदल देगी, कब बदलेगी? सब चलता है कि संस्कृति कब बदलेगी। चाहिए यह कि संसद में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बात पर बहस हो कि हिमाचल के नाजुक पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर सांसद तो शोर शराबे में लगे रहते हैं। असली मुद्दों के लिए समय नहीं है, जबकि बदलता पर्यावरण बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दोस्तों, कुदरत की मार या इंसान की बेवकूफ़ी? मर्यादाएं चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी का लेख है और बहुत बढ़िया लेख, अच्छी जानकारी दी है कि भाई सरकार टूरिज्म में और सड़क निर्माण में और वो भैया रेस्टोरेंट होटल ढाबे बनाने में लगी हुई है, कमाने के चक्कर में लगी हुई है, पर भैया ना ही जनता का वहाँ का ख्याल रख पा रही है, ना ही वहाँ प्रकृति का नियम के हिसाब से चल रही है, क्योंकि पहाड़े वहाँ पे ठोस मजबूत पहाड़ नहीं है, मिट्टी के ढेले हैं, पक्के पत्थर के पहाड़ उधर नहीं है। हिमाचल में और उत्तराखंड में जैसे अरावली पर्वत मजबूत है, इतना मजबूत पहाड़ उधर नहीं है। तो इसलिए उस हिसाब से ही वहाँ पे वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। और दोस्तों भैया, ज़मीन सुनने में आया है कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट को निजीकरण में घुसेड़ दिया है सरकार को, कोई मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, अच्छी जानकारी है। अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।